महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उस समय मृत आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश के लिए कुछ विशेष कर्म कांड कराए जाते थे। होता ये था कि एक घड़े में कुछ छोटे पत्थर डाल दिए जाते और पूजा हवन आदि करने के बाद उस पर किसी धातु से चोट लगाई जाती है। अगर घड़ा फूट जाता है और पत्थर निकल जाता है तो उसे इस बात का संकेत माना जाता है कि आत्मा अपने पाप से मुक्त हो गया है और उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। घड़ा मिट्टी का होता था, इसलिए इस प्रक्रिया में हमेशा ही घड़ा फड़फड़ाता और आत्मा स्वर्ग को प्राप्ति होती। और ऐसा करने के संबंध में पंडित बड़ी दान दक्षिणा लेते हैं। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद एक युवक ने सोचा कि आत्मा की शुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की मदद क्यों न लें। वे अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति का कोई बेहतर और निश्चित मार्ग बताएंगे। इसी सोच के साथ वो महात्मा बुद्ध के पास पहुँचे। युवक बोला, हे महात्मन, मेरे पिताजी नहीं रहे, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ही स्थान मिला है। बोले, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आओ, एक में पत्थर और दूसरे में घिसा हुआ डालो। दोनों घड़ों को नदी में ले जाकर इतना डुबाओ कि बस उनके ऊपरी भाग ही दिखें। उसके बाद पंडितों ने जो मंत्र सिखाया है उन्हें जोर जोर से बोले और अंत में धातु से बनी हथौड़ी से उन पर नीचे से चोट करना। और ये सब करने के बाद मुझे बताओ कि क्या देखा। युवक बहुत खुश था। उसे लगा कि बुद्ध द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चय ही उसके पिता के सब पाप कट जाएंगे और उसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अगले दिन युवक ने ठीक वैसा ही किया और सब करने के बाद वह बुद्ध के पास उपस्थित हुआ। आओ बेटा, क्या देखा? बुद्ध ने पूछा। युवक ने कहा, मैं तुम्हारे अनुसार पत्थर और घिसे हुए घड़ों को पानी में डालकर चोट पहुंचाता हूं। जैसे ही मैंने पत्थर वाली घूंसी पर घूंसा मारा और पत्थर पानी में डूब गए। इसके बाद मैंने घड़े पर वार किया, वह घड़ा भी डूब गया और घड़ा नदी की बहाव की दिशा में बहने लगा। बुद्ध बोले, ठीक है, अब जाओ और उन पंडितों से कहो कि कोई ऐसी पूजा यज्ञ आदि करे कि वे पानी के ऊपर निकासी ले और घड़ा नदी की सतह पर आ जाएं। युवक हैरान हुए और बोले, आप कैसी बात करते हैं? पंडित चाहे कितनी भी पूजा कर ले, वे पत्थर कभी पानी में नहीं तैर सकते हैं और घड़ा कभी नदी की सतह पर नहीं आ सकता है। बोले, बिल्कुल सही, और ठीक ऐसा ही आपके साथ है। वे अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो उन्हें स्वर्ग की ओर उठा लेते हैं और जो भी बुरे कर्म होते हैं वे उन्हें नरक की ओर खींचेंगे। और तुम वैसे भी पूजा कर लो, कर्म कांड कर लो, तुम उनके कर्मफल तो रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। युवक को बुद्ध की बात समझ में आ गई थी और मौत के बाद स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो जीवित रहकर अच्छा काम करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।